धार्मिक दृष्टि नहीं, आज तुम्हारा विज्ञान डॉक्टर कहता है सोने के पहले कम से कम 4-5 घंटे का अंतराल होना चाहिए। आज बड़े बड़े लोग रात में नहीं खाते हैं, अच्छे पढ़े लोगों। एक तो हमें किसी ने बताया था, हम पूरा नहीं मालूम, कि फिल्मी दुनिया का एक बहुत बड़ा एक्टर है जो रात में नहीं खाता। अच्छा, जो भी नाम है, पता है, बोले रात में नहीं खाता। वो सबसे कहता है मेरे स्वस्थ होने का मेन कारण है रात्रि भोजन त्याग। वो गर्व से कहता है, दूसरों को इंटरव्यू पहले यही कहता है कि भाई तुम इतने स्वस्थ फिट क्यों हो? तो बोले मैं रात में नहीं खाता हूँ। अब बताओ, वो तो हीरो है, फिल्मी दुनिया का व्यक्ति है, लेकिन वो गर्व से कह रहा है मैं रात में, और गर्व से कहता है कि मैं सूर्य उदय होने के पहले उठता हूँ। कहाँ दुनिया में देखो, फिल्मी दुनिया के ऐसे गंदे वातावरण में जाकर के भी अपने आप की स्थिति नहीं बिगड़ने दी। इसी का नाम है सद्भाव में अभाव। बिगड़ने के पूरे चांस है कि नहीं? शराब तो छोड़ो, गुटखा भी नहीं खाता, उसके पूरे जो बताए लोगों ने कि इतना सात्विक है, वो है कहाँ वो? और छोटा मोटा एक्टर नहीं बताते, अच्छा बताते हैं। अब मैं नहीं जानता हूँ, लोग कहते बहुत अच्छा है, जिसकी लाखों लाखों रुपए की, पर वह अपने आप में ऐसी चीजें। ये व्यक्ति हैं तुम्हारे जैन कुल में होकर, जैनी के होकर 3-3 चतुर्मास हो गए, तुम्हारे घरों में मुनिराज के आहार भी हो गए। अरे जिस घर में मुनिराज का आहार हो जाए, उस घर में कहना चाहिए यहाँ कोई को रात में नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा। क्यों? ये वो घर है जहाँ मुनिराज के चरण पड़ चुके हैं, मुनिराज के चरण पड़ चुके। अब यहाँ रात में भोजन बनेगा? नहीं होगा। हम रात में नहीं देंगे, हमने महाराज को आहार दिया है, मैंने महाराज को आहार दिया है, मैं नहीं दे सकता, रात में नहीं बना सकता। हाँ, ऐसी स्थिति बन जाए, और ऐसी स्थिति जब बन जाती है तब वे लोग एक दिन ऐसी दशा को प्राप्त हो जाते हैं कि उनके कंठ से अमृत झरता है। ये पुण्य बंद होता है, भोजन नहीं, अमृत। भोजन करना ही नहीं पड़ेगा, अमृत झरेगा अपने आप देवताओं का। लेकिन आज सद्भाव में अभाव। तुम रात में खा सकते हो, खाने का पूरा चांस है, नहीं खाऊंगा क्योंकि ये मेरे कुल की परंपरा। और यदि धर्मात्मा हो तो ये धर्म के विरुद्ध है, स्वयं के विरुद्ध। पहला त्याग अनिष्ट। जो स्वयं का नाश कर दे, जो स्वयं को विनाश करे, स्वयं की इज्जत खत्म कर दे, स्वयं के जीवन में खतरा आ जाए, ऐसी चीज सबसे पहले नहीं खाना। नहीं तो कर्म तुम्हें ऐसी दशा करेगा कि तुम खाने लायक भी नहीं रहोगे। जो स्वयं के लिए पहला निर्णय करो, सद्भाव। तुम कौन कौन सा गलत कार्य कर सकते हो और करने के बाद तुम्हें स्वयं नुकसान है। जैसे शराब पी सकते हो, पैसा भी है लेकिन नुकसानदायक है। गुटखा खा सकते हो, पैसा भी है लेकिन स्वयं को, किसी को नुकसान नहीं है, किसी को नुकसान नहीं, स्वयं को नुकसान है। ऐसी कोई भी वस्तुएं हैं जिन जिन चीजों से किसी को नुकसान होवे या नहीं होवे, लेकिन स्वयं को तो नुकसान है ही। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, जैन दर्शन ने सबसे पहले कहा वह कार्य मत करो जो स्वयं के नुकसानदायक हो। वह कार्य मत करो जिससे तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाए, तुम्हारी इज्जत धूल में मिल जाए, तुम्हारी खुद की कमाई धूल में मिल जाए, तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाए, तुम्हारे जीवन खतरे में पड़ जाए, तुम्हें बीमारी आ जाए। ऐसा कार्य नहीं करना। पहले स्वयं का। मैं माँ बाप की मत सोचो भी,
गुरु की मत सोचो भी। ना माँ बाप से मतलब है, ना गुरु से मतलब है, ना किसी से नहीं। कम से कम अपनी जिंदगी से तो प्यार करो रे। चलो हमें माँ बाप से कोई प्यार नहीं है महाराज, गुरु से भी हमें कोई मतलब नहीं है, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं कंप्रोमाइज करता हूं तुमसे, कोई बात नहीं। कम से कम तुम अपनी खुद की जिंदगी से तो प्यार करो, तुम अपनी खुद की इज्जत से तो प्यार करो। तुम तो खुद तो अपने नाम को बदनाम मत करो, खुद का नाम। तुम ऐसे काम कर रहे कि खुद बदनाम हो जाओगे। तुम्हारी खुद में 2 पैसे की इज्जत नहीं रहेगी, तुम्हारी इज्जत खुद की धूल में मिल जाएगी। अरे माँ बाप की इज्जत बचाओ या ना बचाओ, पहले स्वयं की तो इज्जत बचाओ। कम से कम जीवन से तुम्हें प्यार है तो ऐसी तो मत करो चीज़ें जिससे तुम्हारी जिंदगी अकाल में मर जाए, कैंसर हो जाए। पहला त्याग, पहला सद्भाव। कर सकते हो उसकी बात कह रहा हूँ मैं, जो नहीं कर सकता है उसके लिए मैं अभी प्रवचन नहीं दे रहा हूँ। जो सारे पाप कर सकता है लेकिन करने के बाद स्वयं को नुकसानदायक है, स्वयं को इज्जत खत्म होगी, स्वयं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, कहीं भी मुंह दिखाने लायक, गर्दन उठा के नहीं जी सकूंगा, बस इनकी पहली लिस्ट बनाओ। सबसे बड़ा महापाप और महापापी, महापाप और सबसे बड़ा पाप क्या है वो बता रहा हूं। मोटिवेशन, जो स्वयं के लिए घातक हो, स्वयं को बर्बाद कर दे, स्वयं की आंखें झुका दे, स्वयं शर्मिंदा हो, बस ऐसा कार्य नहीं करना। पहला नियम, बहुत सरल नियम दे रहा हूं, तुम्हें मोक्ष नहीं भेज रहा हूं। तुम मनुष्य बने हो रे, अच्छी जिंदगी जियो, ठाठ से जियो, जितनी उम्र मिली है पूरे जियो। मत आओ मंदिर, मत आओ मंदिर, मत सुनो प्रवचन, मत माला फेरो, मत कोई भगवान का नाम भी मत लो, कुछ जरूरत नहीं, चलो छूट देता हूं। और कितना कंसेशन दूं, मंदिर नहीं आना मत। महाराज मैं महाराज को नहीं मानूंगा, मत मानो। मैं कोई धर्म नहीं करूंगा, मत करो। मैं कोई त्याग नहीं करूंगा, मत करो। बस जो तुम्हें स्वयं के लिए हानिकारक है, तुम्हें अपनी जिंदगी से तो प्यार है कि नहीं। अब जब जिंदगी से उब गए हो तो जाके मरो, फिर हमें क्या सेल पास खाओ। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।